हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो मेरे पास चैप्टर है ये बेस्ड है शेर और सांड के ऊपर, यानी कि द लॉयन एंड द बुल्स। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इनके ऊपर। और ये आप इमेज देख सकते हैं। आइए ट्रांसलेट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि काफ़ी पहले। लॉन्ग लॉन्ग यानी कि काफ़ी पहले, जहाँ जहाँ पे दो लॉन्ग लगा हुआ है तो उसका मतलब ये यहाँ पे देखते ब्रैकेट भी लगा हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग यानी काफ़ी पहले। देयर वर 4 बुल्स, 4 बुल्स यानी कि साढ़े थे। यहाँ पे बुल्स लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 का इस्तेमाल किया गया है। 4 यानी 4, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल है। तो 4 सांड थे। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो रहते थे इन अ फॉरेस्ट। लिव का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, लिव्ड। वो रहते थे कहाँ पे? इन अ फॉरेस्ट, यानी जंगल में रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो थे बहुत अच्छे दोस्त। नो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैव द करेज टू गो नियर देम, इवन द लॉयन, यानी कि कोई भी जानवर इन द फॉरेस्ट, जंगल में, हैव द करेज यानी कि साहस की बात हो रही है कि जंगल में किसी भी जानवर के पास साहस नहीं था। किस चीज़ का? टू गो नियर देम, यानी कि जो साहस की बात हो रही है वो किस चीज़ के लिए? कि इतना साहस नहीं था किस चीज़ का? कि उनके पास जाने का। किसी भी जंगल में किसी भी जानवर पर इतना साहस नहीं था कि उनके नज़दीक जा सके। इवन द लॉयन, यहाँ तक कि शेर। द लॉयन वॉन्टेड टू ईट ईच ऑफ 4 बुल्स, यानी कि शेर वांटेड, यानी कि वांट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, वांटेड। शेर चाहता था। टू ईट यानी क्या चाहता था? टू ईट, खाना। शेर चाहता था खाना। ईच ऑफ 4 बुल्स, यानी 4 बुल में से हर एक को खाना चाहता था। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, इसलिए उसने सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, थॉट ऑफ अ प्लान, यानी एक प्लान के बारे में सोचा, एक प्लान बनाया कह सकते हैं आप। He went one of the bulls and said, he went, वो गया। ये went का इस्तेमाल किया गया, go का सेकंड फॉर्म है। He went, वो गया, one of the bulls and said, यानी कि 4 में से एक बुल्स के पास गया और कहा। यहाँ आप देख सकते हैं one of the bulls, तो इसका मतलब है यहाँ पे जब बात हो रही है ग्रुप में से किसी एक की बात हो रही है तो वहाँ पे आप हमेशा वन ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हमेशा आपको नाउन आएगा, उसके साथ हमेशा आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपको बोलना होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे फ्रेंड्स में से, कई फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स की बात हो रही है। वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, इस तरह से बोलना होगा। और ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, वन ऑफ द। आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टोरी पे। तो ही वेंट वन ऑफ द बुल्स एंड सेड, वो उनमें से एक बुल्स के पास गया और कहा, क्या कहा? योर फ्रेंड्स आर ईटिंग ग्रीन ग्रास एंड लीविंग ड्राई ग्रास फॉर यू। योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे दोस्त, यहाँ पे 3 दोस्त की बात हो रही है क्योंकि 4 थे तो एक से बात कर रहा है, अब तीनों की वो बातें कर रहा है तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए फ्रेंड्स लगा हुआ है। तुम्हारे दोस्त आर ईटिंग यानी खा रहे हैं, ग्रीन यानी हरे हरे घास, और लिविंग ड्राई ग्रास फॉर यू यानी कि छोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए सूखी घास से। ये है लिविंग का मतलब होता है वो जो छोड़ना होता है। तो लीव का सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है ये आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कि योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त हैं, वो खाते हैं, क्या खाते हैं? हरी घासें, और छोड़ देते हैं सूखी घासें तुम्हारे लिए। ओह व्हाट अ पिटी, यानी कि ये जो वर्ड है व्हाट अ पिटी, इसका मतलब कि एक तरह से एक दिखाते हैं कि तुम्हारी कंडीशन ख़राब है या बहुत दयनीय हालत में हो, या व्हाट अ पिटी यानी कि दया भाव से बोला गया वर्ड है। और ये दया भाव कौन बोल रहा है? ये शेर बोल रहा है, बफेलो के, सॉरी, सांड के लिए बोल रहा है दया भाव से, व्हाट अ पिटी। द लॉयन सेड
द सेम थिंग्स टू अदर्स, यानी कि लॉयन ने कहा, शेर ने कहा सेम थिंग्स, सेम वही चीज़ जो उस एक बुल से कहा, उससे कहा, तो वही सेम चीज़ ने दूसरे बुल से भी कहा। एंड द बुल्स नो लॉन्गर बिलीव्ड टू ईच अदर, यानी कि और बुल्स जो 60 लोग थे, सारे चार, वो नो लॉन्गर यानी कि नो लॉन्गर बिलीव, अब वो बिलीव नहीं करते थे किस पे, टू ईच अदर, यानी एक दूसरे पे वो बिलीव करना बंद कर दिए थे, क्योंकि सेम वही बात है वो सबसे कह रहा था, तो इस वजह से एक दूसरे पे उनका भरोसा ख़त्म हो गया था। सो दे क्रेजिंग स्टार्ट ग्राजिंग ग्रास ऑल अलोन, यानी कि इसलिए वो, यानी कि दे लगा हुआ प्लूरल की बात हो रही है, दे स्टार्टेड, इसलिए उन्होंने शुरू किया ग्राजिंग ग्रास, यानी कि घास को खाना, घास को चरना, ऑल अलोन यानी अकेले में, अकेले के लिए खाना शुरू कर दिया। इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट द लॉयन वांटेड, बिल्कुल ऐसा ही लॉयन चाहता था, मतलब यही वही हुआ जो लॉयन चाहता था। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो आप ये सेंटेंस अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, वही हुआ जो मैं चाहता था। अब यहाँ पे यही बोल सकते हैं इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, ऐसा वही हुआ जो वो चाहता था। तो आप अपने ब्रदर के लिए बोल सकते हैं, मम्मी के लिए बोल सकते हैं, फादर के लिए बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक का उसको नोट कर सकते हैं। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द बुल्स ग्राजिंग ग्रास अलोन, एक दिन वन ऑफ द बुल्स यानी कि चारों बुलों में से, चारों साड़ों में से एक साड़ ग्राजिंग यानी कि चल रहा था अकेले, यानी घास खा रहा था अकेले। द लॉयन अटैक्ड अपॉन हिम, यानी शेर ने अटैक किया उस पर, यानी कि एक बुल पे, किल्ड एंड एट हिम अप, यानी कि अटैक किया और मार दिया और खाया हिम उसे। द अदर बुल्स डिड नॉट हेल्प हिम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी दूसरे बुल थे, यानी कि एक को तो मार दिया उसने, अब 3 बचते हैं, जो 3 थे अदर बुल्स डिड नॉट हेल्प हिम, जो अदर दूसरे बुल्स थे उसने मदद नहीं किया, जब वो किल कर रहा था, मार रहा था, अटैक कर रहा था, उसने किसी ने हेल्प नहीं किया उसकी। After a few days, the lion ate up the second bull too. After a few days, कुछ दिनों बाद, the lion ate यानी शेर ने खाया, द सेकेंड दूसरे बुल को भी, यहाँ टू का मतलब है भी, तो कुछ दिनों बाद शेर ने दूसरे बुल्स को भी खा लिया। इन अ शॉर्ट टाइम द लॉयन किल्ड द अदर 2 बुल्स, इन अ शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े ही समय में, एक शॉर्ट टाइम मतलब काफ़ी, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोलता है उसको, बोलते हैं शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में शेर ने मार दिया एक द अदर 2 बुल्स, यानी जो दूसरे जो बुल्स थे उनको भी उसने मार दिया है। ये देखिए 2 लगा हुआ है, यहाँ भी इसका मतलब होता है कि भी, और जो अदर 2 थे उनको ही मार दिया जल्दी। द बुल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ व्हेन दे वर टुगेदर, यानी कि बुल जो उनका जोड़ा था, जो 4 थे उसमें, जो उनका झुंड था, वो बुल चारों थे स्ट्रांग मजबूत थे और सेफ थे, व्हेन दे वर जब वो थे टुगेदर यानी साथ साथ थे। नोबडी कुड हार्म देम, नोबडी कोई भी, हार्म कुड हार्म यानी उन्हें देम यानी कोई उन्हें नुकसान नहीं कर सकता था, ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मतलब वो 4 थे, तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं यूनिटी में एकता दिखाना चाहते हैं। व्हेन दे वर अलोन दे वर वीक, जब वो थे अकेले, दे वर वीक वो थे वीक यानी कमज़ोर, सो दे किल्ड इसलिए वो मारे गए। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो कुड नॉट यानी कि नहीं सब कुछ, कुड नॉट मतलब नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड कुड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझ सके कि यूनिटी ही ताकत है, यानी कि यूनिटी में ही ताकत है।
everyone can live happy and safe when they love and trust each other. हर एक या प्रत्येक कैन लिव रह सकता है, जी सकता है खुशी और सुरक्षा के साथ व्हेन दे, जब वो प्यार और भरोसा करे एक दूसरे पे। तो गाइस ये स्टोरी है और स्टोरी में इसका एक तरह से मोरल स्टोरी यही है कि यूनिटी में एकता है। तो अगर आप बात करें इसमें वर्ड पावर का, तो करेज है, ग्रेजिंग है, घास चरना, अटैक्ड, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस डेली बेसिस। आपको बहुत जल्द आप एक्सपर्टीज़ बन जाएंगे, एटलीस्ट आप समझना तो सीख जाएंगे। नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको समझ आने लगेगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।